आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि आत्मा और पंच तत्व क्या होते हैं। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा को सनातन कहा गया है और इसे अध्ययन किया जाता है उसे सनातन धर्म कहते हैं। और जो मनुष्य इसका अध्ययन करता है उसे आध्यात्मिक कहा गया है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, यह मनुष्य के 3 गुणों पर निर्भर करता है। मनुष्य के जो गुण होते हैं उसके आधार पर वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य के 3 गुण होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। आइए हम आगे देखते हैं कि जब हमारा शरीर इन 5 तत्वों को ग्रहण करते हुए बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, और जब भगवद गीता में कहा गया है जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारा यह शरीर जब पुराना हो जाता है तो हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब यह शरीर आत्मा त्याग देती है तो यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी का अर्थ है ठोस पदार्थ, शरीर का ठोस पदार्थ। अग्नि का अर्थ है मेटाबॉलिज्म, हीट। जल जो हमारे शरीर का 70% होता है। वायु का अर्थ है ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर होता है। और आकाश का अर्थ है हमारे शरीर में जो स्पेस, खाली जगह होता है। जब आत्मा इस शरीर को त्याग देती है तो यह शरीर फिर इन्हीं 5 तत्वों में जाके विलीन हो जाती है। और जब हमारा आत्मा रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी जिस गुण में होता है, वह रजोगुणी का अर्थ है जब हमारी मनुष्य का जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वह एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। ऐसे गुण को रजोगुणी कहा गया है। तमोगुणी का अर्थ है जब वह अपना ज़िंदगी भोग विलासिता और अधर्म में गुजारता है, तो ऐसे लोगों को तमोगुणी कहा गया है। सतोगुणी में मनुष्य आत्मा परमात्मा के बारे में समझ के अपना जीवन धर्मपूर्वक बिताता है। भगवद गीता में कहा गया है कि रजोगुणी वाला व्यक्ति निम्न स्तर के योनियों को प्राप्त करता है और तमोगुण वाला व्यक्ति का आत्मा जो पशु पक्षियों में का शरीर धारण करता है, और सतोगुणी व्यक्ति का आत्मा वह अच्छे धर्मपूर्वक व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। और जिस मनुष्य का आत्मा परमात्मा ब्रह्म में स्थापित हो जाता है, मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, तो वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। धन्यवाद।